हाल ही में उत्तर प्रदेश के बलिया में एक बहुत दुखद घटना देखने को मिली, जहां पर अत्यधिक गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा ऊष्मा की वजह से तकरीबन 68 से ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ज़ाहिर तौर पर बहुत ज़्यादा गंभीर घटना थी, बहुत दुखद घटना थी। आज इस वीडियो में हम इसी विषय के आसपास बात करने की कोशिश करेंगे, हीट वेव को जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या गर्मी की वजह से किसी व्यक्ति की मौत हो सकती है, और अगर हो सकती है तो उसके पीछे का विज्ञान क्या है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम हीट वेव के मतलब को जानने की कोशिश करेंगे, उसका अर्थ क्या होता है, उसके अर्थ पर बात करेंगे और फिर हीट वेव की वजह से क्या किसी व्यक्ति की मौत हो सकती है उसको जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि हीट वेव खतरनाक कितनी होती है, किस वजह से खतरनाक होती है, उसके पीछे का विज्ञान क्या होता है, उस साइंस पर भी बात करेंगे। और अंत में एक सवाल को भी समझेंगे। सवाल जो होगा वो प्रीलिम्स का होगा। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से जुड़ा हुआ है और आप इसे मुख्य तौर पर भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी जैसे खंड से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हीट वेव क्या होता है और हमें किस तरह की घटना देखने को मिली है उस पर बात कर लेते हैं। तो ये जो घटना है ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में देखने को मिली, जहां पर जो तापमान था वो लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहा था। एक समय ऐसा आया जब तापमान तकरीबन 43.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया और इसी अवधि के दौरान मात्र 4 दिनों में बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा और इनमें से तकरीबन 68 लोगों की जान भी चली गई, 68 लोगों की मौत भी हो गई, इतने लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। अब जो लोग इस पूरे विषय पर रिसर्च कर रहे हैं, जो जांच कर रहे हैं, जांचकर्ताओं का कहना है कि हीट वेव यानी कि ज़्यादा तापमान बढ़ने और इन लोगों की मौत के बीच कोई विशेष लिंक मौजूद नहीं है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स हैं, जो स्वतंत्र रूप से इस विषय पर काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो हीट वेव की घटना है वो इस पूरे विषय के लिए जिम्मेदार मानी जा सकती है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर हीट वेव होता क्या है। हीट वेव को परिभाषित करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि हीट वेव का मतलब है कि अगर किसी क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक जो तापमान है वो बहुत तेजी से बढ़ता रहता है, तापमान बहुत ज्यादा गर्म रहता है, तो ऐसी स्थिति को हम हीट वेव कहते हैं। और तापमान गर्म रहने की वजह से, तापमान बहुत बढ़े रहने की वजह से मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, हमारे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है और इन सब का समग्र प्रभाव जो है वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलता है। तो ये तो हीट वेव की बात हुई। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर भारत का एंगल कहाँ पर आता है, तो हम जानते हैं कि भारत जो है वो एक ट्रॉपिकल कंट्री है, उष्ण कटिबंधीय देश है। और उष्ण कटिबंधीय देश होने का मतलब है कि भारत में सूर्य की जो ऊर्जा है वो तुलनात्मक रूप से बहुत ज्यादा आती है। तो ऐसे में भारत में ऊर्जा भी ज्यादा रहती है, ऊष्मा भी ज्यादा रहती है और इसी वजह से भारत को इस पूरी घटना के प्रति, हीट वेव के प्रति बहुत ज्यादा वल्नरेबल माना जाता है। तो ये तो भारत की सुभेद्यता की बात हुई। इसके अलावा भारत में टेक्निकल तौर पर भारतीय मौसम विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने हीट वेव को भी परिभाषित करने की कोशिश की है। तो टेक्निकल तौर पर क्या परिभाषा दी गई है उसकी बात कर लेते हैं। तो टेक्निकल जो परिभाषा है वो कहती है कि अगर किसी क्षेत्र में जो तापमान है, अगर जो वो क्षेत्र मैदानी इलाका है, वो उस इलाके में, अगर मैदानी इलाके में किसी जो तापमान है वो 40 डिग्री से ज़्यादा चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर हीट वेव डिक्लेयर की जाएगी। वहीं अगर वो जो इलाका है वो पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके में तापमान जो है वो 30 डिग्री से ऊपर चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में पहाड़ी इलाके में हम जो है हीट वेव डिक्लेयर करेंगे। इसके अलावा अगर वो जो इलाका है वो तटीय इलाका है, कोस्टल एरिया है, तो कोस्टल एरिया होने की वजह से अगर वहां पर तापमान जो है वो 37 डिग्री से ज्यादा चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम वहां पर हीट वेव को डिक्लेयर करते हैं। अगर तापमान इनसे नीचे है तो हीट वेव डिक्लेयर नहीं की जाती है। तो ये हीट वेव की टेक्निकल डेफिनेशन हुई। अब यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि आखिर हीट वेव के कारण क्या हैं, इसके रीजंस क्या हैं। तो रीजंस को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो रीजन निकल कर आता है वो है जलवायु परिवर्तन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग यानी कि क्लाइमेट चेंज। तो हम जानते हैं कि दुनिया भर में मानवीय गतिविधियों की वजह से बहुत व्यापक स्तर पर ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो रहा है और इसी ग्रीन हाउस गैस की वजह से दुनिया भर का जो तापमान है वो लगातार एक स्तर से बढ़ता जा रहा है।
और इसी तापमान बढ़ने का प्रभाव है कि दुनिया भर के तमाम क्षेत्रों में हमें हीट वेव की और ज़्यादा घटनाएं देखने को मिल रही हैं। तो ये तो पहला कारण हुआ। दूसरा कारण क्या है? तो दूसरे कारण के तौर पर हम शहरीकरण को देख सकते हैं, अर्बनाइजेशन को देख सकते हैं। हम जानते हैं कि दुनिया भर में जो शहरीकरण है वो लगातार बढ़ रहा है। हम शहरों का निर्माण कर रहे हैं और शहरों के इस निर्माण की प्रक्रिया के दौरान हम लगातार कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं। इन कंक्रीट के जंगलों में बिल्डिंग्स मौजूद हैं और ये जो बिल्डिंग्स हैं ये ऊष्मा को बहुत बड़े लेवल पर ट्रैप करती हैं, जो हमारी हीट है उसे बहुत बड़े लेवल पर ट्रैप करती हैं। तो इसी की वजह से हमें अक्सर हीट डोम का जो फिनोमेना है वो भी देखने को मिलता है, जो कि अक्सर शहरों में देखने को मिलता है, जहां पर एक विशेष क्षेत्र में जो तापमान है वो बहुत बड़े स्तर पर बढ़ जाता है। तो ये भी इसी का हिस्सा है। इसके अलावा अक्सर अल नीनो को भी इससे जोड़कर देखा जाता है। अल नीनो की जो घटना है, इस घटना के दौरान प्रशांत महासागर और इसके आसपास का जो तापमान है वो तेजी से बढ़ता है और अल नीनो का इफेक्ट भारत पर भी पड़ता है। तो इसकी वजह से भारत में भी तापमान बढ़ता है और भारत का जब तापमान बढ़ता है तो इसका प्रभाव हमें हीट वेव के तौर पर देखने को मिलता है। तो ये तो उन तमाम कारणों की बात हुई जिनकी वजह से भारत में हीट वेव की घटनाएं आती हैं। अब यहाँ पर एक सवाल जो उठता है वो ये है कि क्या हीट वेव जो है उसकी वजह से किसी व्यक्ति की मौत हो सकती है? क्या हीट वेव घातक साबित हो सकता है? तो अगर आप प्राकृतिक तौर पर देखेंगे, नेचुरल तरीके से देखेंगे, तो जो ऊष्मा है, जो तापमान है, जो एनर्जी है, वो प्राकृतिक तौर पर इतनी घातक नहीं होती है, नेचुरल तरीके से इतनी घातक नहीं होती है। लेकिन एनर्जी, ऊष्मा, हीट तब इतनी ज्यादा घातक हो जाती है जब तापमान और आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी में एक साथ बढ़ोतरी होती है। और जब तापमान और ह्यूमिडिटी में एक साथ बढ़ोतरी होती है तो इस घटना को मुख्य तौर पर वेट बल्ब टेम्परेचर के नाम से जाना जाता है। ये घटना अपने आप में बहुत ज़्यादा गंभीर होती है और बीते दिनों हमें इस घटना के कई उदाहरण भी देखने को मिले थे। एक उदाहरण ये है कि इसी साल अप्रैल महीने में मुंबई की सरकार द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। अब ये जो कार्यक्रम था ये ओपन ऑडिटोरियम में था। तो ऐसे में कार्यक्रम में जब लोग पहुंचे तो वहां पर 13 लोगों की मौत हो गई। अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी। लेकिन जब अगर आप वहां के आंकड़ों को देखेंगे, मौसम के आंकड़ों को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उस समय उस क्षेत्र का जो तापमान था वो 30 से 35 डिग्री के आसपास था। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर इन लोगों की मौत कैसे हुई? तो अगर आप इसके लिए दूसरे आंकड़े देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस समय वहां पर जो ह्यूमिडिटी थी वो तुलनात्मक रूप से बहुत ज्यादा थी, कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा थी। तो इसी की वजह से हमें जब इन दोनों चीजों का समायोजन हुआ, दोनों चीजों का मिश्रण हुआ, तो हमें वेट बल्ब टेम्परेचर का फिनोमेना देखने को मिला और इसकी वजह से कई लोगों की मौत हो गई। और इसी तरह की जो कुछ घटना है वो हमें बलिया में भी देखने को मिली थी। बलिया में हमने पहले ही बात की, जो तापमान था वो तकरीबन 43.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, जो कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है कि वो किसी व्यक्ति की मौत का कारक बन जाए। अब अगर आप बलिया की ह्यूमिडिटी के आंकड़ों को देखेंगे तो वहां पर पता चलेगा कि उस समय जो ह्यूमिडिटी थी वो तकरीबन 31% के आसपास थी और इसी वजह से जो वहां का हीट इंडेक्स निकल कर आता है वो तकरीबन 51 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि उस समय जो मानव शरीर था वो तकरीबन 51 डिग्री सेल्सियस के तापमान को झेल रहा था। तो ऐसे में कई लोग थे जो इस तापमान को नहीं झेल सके। अब यहाँ पर एक शब्द आया हीट इंडेक्स। तो हीट इंडेक्स का क्या मतलब है उसको भी देख लेते हैं। हीट इंडेक्स को हम दूसरे शब्दों में रियल फील्ड टेम्परेचर भी कह सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है? तो शब्द से ही पता चलता है, नाम से ही पता चलता है। इसका मतलब यह है कि एक निश्चित समय में मानव शरीर को कितना ज्यादा तापमान फील हो रहा है, कितना ज्यादा तापमान महसूस हो रहा है। अब आपने कई बार देखा होगा कि हमारा आसपास का जो तापमान है, हमारे वातावरण का जो तापमान है वो बहुत ज्यादा कम होता है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें बहुत ज्यादा तापमान महसूस होता है। और कई बार इसके विपरीत भी होता है, हमारे वातावरण का जो तापमान है वो बहुत ज्यादा होता है लेकिन हमें महसूस बहुत कम होता है। तो इसके लिए मुख्य तौर पर ये रियल फील्ड टेम्परेचर को नापा जाता है। ये कैसे होता है? तो अक्सर जब तापमान कई बार देखा जाता है कि बहुत कम है, लेकिन वहां पर अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है तो ऐसे में आपको बहुत ज्यादा तापमान महसूस होगा। वहीं दूसरी ओर अगर किसी क्षेत्र का जो तापमान है वो बहुत ज्यादा है लेकिन वहां पर हवा चल रही है, तो हवा चलने की वजह से आपको वहां पर बहुत ज्यादा तापमान महसूस नहीं होगा, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी। तो इसी फिनोमिना को हम हीट इंडेक्स कहते हैं। ये तो हीट इंडेक्स की बात हुई।
अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो हीट वेव है ये किसी व्यक्ति के लिए किस तरह से खतरनाक हो सकती है। हमने पहले ही बात कर ली कि हीट वेव की जो घटना है, अगर उस घटना के दौरान ऊष्मा और ऊर्जा, ऊष्मा इसके अलावा जो ह्यूमिडिटी है, अगर इन दोनों में एक साथ बढ़ोतरी होती है तो ये बढ़ोतरी मानव शरीर के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि खतरनाक साबित क्यों होती है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है। तो इस विज्ञान को जानने की अगर कोशिश करें तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो हीट मौजूद होती है, जो ऊष्मा मौजूद होती है, उस हीट को निकालने के लिए हमारे शरीर में स्वेटिंग होती है, हमें पसीना निकलता है। और ये जो स्वेटिंग है, जो पसीना है, वो भाप बनकर लुप्त हो जाता है, वेपराइज हो जाता है। और इसी प्रोसेस की वजह से हमारे शरीर में शीतलन प्रभाव आता है, कूलिंग इफेक्ट आता है, और हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो संतुलित बना रहता है, उसमें संतुलन देखने को मिलता है। लेकिन अगर किसी क्षेत्र में जो आर्द्रता है, जो ह्यूमिडिटी है, वो बढ़ जाती है तो ऐसे में पसीने को वाष्पित होने में बहुत मुश्किल होती है, उसको वेपराइज होने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब इसको समझने के लिए आप कपड़ों का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी क्षेत्र में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर कपड़े सुखाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो पसीने के साथ, स्वेटिंग के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। इसको वाष्पित होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का जो संतुलन का सिस्टम है, जो जो बैलेंस बनाने का सिस्टम है, वो बिगड़ जाता है। और ऐसे में हमारे शरीर में ऊष्माघात देखने को मिलता है, हीट स्ट्रोक देखने को मिलता है। हीट स्ट्रोक की वजह से अक्सर लोगों की मौत हो जाती है। और कहा जाता है कि हीट स्ट्रोक उन्हीं क्षेत्रों में आता है जहां पर हमारे शरीर का जो तापमान है वो 40 डिग्री के आसपास रहता है, यानी कि जहां पर रियल फील्ड टेम्परेचर या फिर जो टेम्परेचर इंडेक्स है वो अगर 40 डिग्री से ज़्यादा है तो वहां पर हमें हीट स्ट्रोक की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। अब इसके अलावा इसका एक और विज्ञान है, जब भी हमारे शरीर में या फिर आसपास ऊष्मा बहुत ज़्यादा हो जाती है, हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसकी वजह से जो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो भी बढ़ जाती हैं। अब जब मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है तो इसका प्रभाव होता है कि हमारे शरीर में पसीने में वृद्धि होती है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो रक्तचाप है, जो ब्लड प्रेशर है और जो ऑक्सीजन का लेवल है, ये दोनों लगातार गिर जाते हैं। और इसकी वजह से हमारे शरीर में हाइपॉक्सिया देखने को मिल सकता है, और हाइपॉक्सिया के गंभीर लेवल की वजह से हमारी मौत भी हो सकती है। तो ये तो इस पूरे विषय की बात हुई। हमने इस पूरे विषय पर, हीट वेव पर बात की, इसका प्रभाव किस तरह से हो सकता है हमने उस पर बात की। अब अंत में एक सवाल पर भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि भारत को हीट वेव के प्रति बहुत वल्नरेबल माना जाता है, बहुत सुभेद्य माना जाता है, क्योंकि हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत उष्णकटिबंधीय देश है, ऑप्शन बी भारत में पश्चिमी घाट मौजूद है, ऑप्शन सी भारत समुद्र से घिरा हुआ है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।